नमस्कार। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक बाय आरवी, जहां हम प्रतिदिन आपके लिए शोध आधारित, ज्ञानवर्धक और चिंतनशील ऑडियो बुक प्रस्तुत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे हनुमान के विजय संदेश के बाद राम ने विशाल वानर सेना के साथ समुद्र तट तक प्रस्थान किया। उन्होंने पहले समुद्र से विनम्र संवाद किया, फिर धधकते संकल्प से मार्ग प्राप्त किया। नल और नील के नेतृत्व में राम सेतु बना और पूरी सेना समुद्र पार कर लंका के द्वार तक पहुंच गई। अब युद्ध निकट है, किंतु यही वह क्षण है जहां राम का चरित्र फिर सबसे अलग दिखाई देता है। शत्रु सामने खड़ा है, सेना तैयार है, विजय का मार्ग खुल चुका है, फिर भी वे तुरंत युद्ध नहीं चुनते। वे अंतिम बार शांति का अवसर देते हैं। यहीं से प्रवेश होता है अंगद का युवा, तेजस्वी, निर्भीक और बाली का पुत्र। वह रावण की सभा में राम का संदेश लेकर जाएगा। यह केवल दूतावास नहीं, अहंकार के सामने सत्य की अंतिम दस्तक होगी। इसी चरण में एक और महान प्रसंग घटेगा, विभीषण का निर्णय। जब अपना ही राजा धर्म से भटक जाए, तब क्या किया जाए? परिवार या सत्य, निष्ठा या नीति? विभीषण का चुनाव आने वाले युद्ध की दिशा बदल देगा। और फिर प्रारंभ होगा वह महासंघर्ष जिसका स्मरण युगों से किया जाता है, लंका युद्ध। हमारी इस श्रृंखला का उद्देश्य केवल कथा सुनाना नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे नेतृत्व, नीति, साहस और धर्म के संदेश को समझना है। तो आइए इस निर्णायक अध्याय में हमारे साथ चलें और जानें कैसे एक दूत ने सिंहासन को चुनौती दी, कैसे सत्य ने रक्त संबंधों से बड़ा स्थान लिया और कैसे इतिहास का महान युद्ध प्रारंभ हुआ। और अब आरंभ करते हैं इस श्रृंखला का 10वां अध्याय, अंगद का संदेश, विभीषण का निर्णय और लंका युद्ध का आरंभ। अध्याय 1। युद्ध से पहले अंतिम शांति प्रस्ताव और अंगद का आगमन। लंका के निकट समुद्र तट पर राम की सेना ने अपना विशाल शिविर स्थापित कर लिया था। वानर और भालू योद्धा उत्साह से भरे थे। राम सेतु पार कर वे अब शत्रु की भूमि तक पहुंच चुके थे। दूर से स्वर्णमयी लंका दिखाई देती थी, भव्य, शक्तिशाली और अब युद्ध की प्रतीक्षा में खड़ी। उधर लंका के भीतर भी चिंता बढ़ने लगी थी। रावण ने जीवन में अनेक शत्रुओं को हराया था, पर यह पहली बार था जब कोई सेना समुद्र पार करके उसके द्वार तक पहुंची थी। उसके मंत्रियों और सेनापतियों के बीच विचार विमर्श चल रहा था। कुछ लोग युद्ध की बात कर रहे थे, कुछ सतर्कता की, और कुछ अब भी रावण के अहंकार को बढ़ा रहे थे। राम ने स्थिति को गंभीरता से देखा। उनके पास अब पूर्ण शक्ति थी, सेना तैयार थी, मार्ग खुल चुका था और सीता का स्थान झात था। वे चाहें तो उसी क्षण युद्ध आरंभ कर सकते थे, किंतु उनका स्वभाव प्रतिशोध का नहीं, धर्म का था। उन्होंने विचार किया कि जहां तक संभव हो, युद्ध टालना चाहिए। यदि बिना रक्तपात के समाधान निकल सके तो वही श्रेष्ठ है। यह विचार ही राम को साधारण विजेता से अलग करता है। उन्होंने अपने सहयोगियों को बुलाया। सुग्रीव, लक्ष्मण, जांबवान, हनुमान और अन्य प्रमुख योद्धा उपस्थित हुए। राम ने कहा कि रावण को अंतिम अवसर दिया जाना चाहिए। यदि वह सीता को सम्मानपूर्वक लौटा दे तो युद्ध टाला जा सकता है। कुछ योद्धाओं को यह विचार कठोर लगा। उन्होंने कहा कि जिसने छल से सीता हरण किया, वह सत्य का मार्ग क्यों चुनेगा? पर राम ने उत्तर दिया कि धर्म का कर्तव्य है पहले शांति का मार्ग प्रस्तुत करना। यदि दूसरा पक्ष उसे अस्वीकार करे, तब युद्ध उचित होता है। अब प्रश्न उठा, दूत कौन बने? हनुमान पहले ही लंका जाकर संदेश दे चुके थे। वे राम के प्रिय और अत्यंत योग्य थे, पर इस बार आवश्यकता केवल संदेश की नहीं, प्रभाव की भी थी। तब राम की दृष्टि अंगद पर गई। अंगद बाली के पुत्र थे, युवा, तेजस्वी, पराक्रमी और स्वाभिमानी। उनके भीतर वीरता भी थी और राजसी गरिमा भी। साथ ही उनका लंका की सभा में जाना प्रतीकात्मक था। जिस बाली को कभी रावण ने भी गंभीरता से लिया था, उसका पुत्र अब राम का दूत बनकर जा रहा था। राम ने अंगद को बुलाया और कहा कि तुम ये मेरे संदेशवाहक बनकर जाओ। रावण से कहना कि अब भी समय है, सीता को लौटा दे, क्षमा मांगे और विनाश से बच जाए। अंगद ने सिर झुकाकर आदेश स्वीकार किया। उनके भीतर उत्साह भी था और उत्तरदायित्व भी।
वे जानते थे कि यह कार्य केवल शब्दों का नहीं, धैर्य और प्रतिष्ठा का भी है। अगले ही क्षण वे तेज गति से लंका की ओर बढ़े। नगर के प्रहरियों ने उन्हें देखा और सभा तक पहुंचने का समाचार दिया। लंका में पहले ही हनुमान के कारण भय की स्मृति थी, इसलिए एक और वानर दूत का आगमन हलचल का कारण बन गया। अंगद सीधे रावण की सभा में पहुंचे। सभा पहले की तरह वैभवशाली थी। स्वर्ण स्तंभ, रत्न जटित आसन, शस्त्रधारी रक्षक और सिंहासन पर बैठा रावण। उसके चेहरे पर क्रोध भी था और अभिमान भी। उसने अंगद को ऊपर से नीचे तक देखा और तिरस्कार भरे स्वर में पूछा, तू कौन है? अंगद ने निर्भीक स्वर में उत्तर दिया, मैं अंगद हूं, बाली का पुत्र और राम का दूत। सभा में हलचल मच गई। बाली का नाम सुनते ही अनेक लोग सतर्क हो गए। रावण स्वयं भी क्षण भर के लिए गंभीर हुआ, क्योंकि वह बाली की शक्ति से परिचित था। अंगद ने बिना विलंब संदेश देना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि राम युद्ध नहीं चाहते, वे सीता को सम्मानपूर्वक वापस मांगते हैं। यदि तुम उन्हें लौटा दो तो यह संघर्ष यहीं समाप्त हो सकता है। रावण हंसा। उसने कहा कि वनवासी मनुष्य मुझे आदेश देगा? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? अंगद शांत रहे। उन्होंने कहा कि मैं धमकी देने नहीं, अवसर देने आया हूं। यह अंतिम अवसर है। फिर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शक्ति केवल सिंहासन पर बैठने से सिद्ध नहीं होती। सच्ची शक्ति वह है जो सत्य को स्वीकार कर सके। सभा में बैठे कई मंत्री असहज हो उठे। कोई भी रावण से इस प्रकार नहीं बोलता था। रावण ने क्रोध में कहा कि लौट जा, अन्यथा यहीं मारा जाएगा। अंगद ने उत्तर दिया, दूत को मारना अधर्म है और अधर्म की रक्षा तुम पहले ही बहुत कर चुके हो। यह वाक्य सभा में तीर की तरह लगा। रावण अब नियंत्रण खोने लगा, पर अंगद अभी रुके नहीं। उन्होंने कहा कि तुम राम को साधारण मनुष्य समझते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। जिस दूत ने तुम्हारी लंका जलाई, वह उनकी सेना का केवल एक सेवक था। सभा में मौन छा गया। अंगद ने अंतिम बार कहा, सीता लौटाओ, शांति चुनो और अपने कुल को बचाओ। रावण ने मुंह फेर लिया। यह संकेत था कि उसने सत्य सुन लिया है, पर स्वीकार नहीं करेगा। यहीं से अगला चरण प्रारंभ होने वाला था, जहां अंगद केवल दूत नहीं, शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक बनकर पूरी सभा को चुनौती देंगे। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व युद्ध की क्षमता रखते हुए भी पहले शांति का मार्ग चुनता है, और सच्चा दूत वह है जो भय के सामने भी सत्य बोल सके। अध्याय 2, अंगद का चरण, रावण का अपमान और विभीषण का संकट। रावण की सभा में वातावरण भारी हो चुका था। अंगद ने स्पष्ट शब्दों में सत्य कह दिया था, और अब सबकी दृष्टि रावण पर थी। क्या वह अंतिम अवसर स्वीकार करेगा? क्या वह सीता को लौटा देगा, या फिर उसका अहंकार उसे विनाश की ओर ले जाएगा? रावण कुछ क्षण मौन रहा। उसके भीतर क्रोध उबल रहा था, पर वह सभा के सामने स्वयं को दुर्बल भी नहीं दिखाना चाहता था। उसने उपहास भरे स्वर में कहा, वानर, तुम्हारी वाणी तुम्हारी शक्ति से बड़ी है। लौट जाओ, वरना यहीं समाप्त कर दिए जाओगे। अंगद तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो सत्य कहकर लौट जाए वह दूत कहलाता है। जो भय से चुप हो जाए वह दास कहलाता है। मैं राम का दूत हूं। सभा में बैठे कई राक्षस क्रोध से भर उठे। उन्हें लगा कि एक युवा वानर उनके स्वामी का अपमान कर रहा है, किंतु अंगद की मुद्रा स्थिर थी। वे जानते थे कि भय दिखाने वाले अक्सर भीतर से असुरक्षित होते हैं। रावण ने अपनी शक्ति का गर्व दिखाते हुए कहा कि उसके सामने देवता तक झुके हैं। उसने इंद्र को हराया, अनेक लोगों को जीता और असंख्य राजाओं को पराजित किया। उसके लिए राम की सेना केवल वनवासियों और वानरों का समूह है। अंगद ने उत्तर दिया, जिसे अपने पुराने विजय प्रसंग बार बार गिनाने पड़े, समझ लो उसका वर्तमान कमजोर हो चुका है। यह वाक्य सभा में बिजली की तरह गिरा। कुछ मंत्री नीचे देखने लगे, कुछ ने क्रोध से दांत भींच लिए। रावण की आंखें लाल हो उठीं। तब अंगद आगे बढ़े और सभा के मध्य अपना चरण दृढ़ता से भूमि पर रख दिया। उन्होंने कहा, यदि तुम में या तुम्हारी सभा में किसी में भी सामर्थ्य है तो मेरा यह पैर हटा दो।
यदि इसे हटा दिया तो मैं राम की हार मानकर लौट जाऊंगा। सभा में चुनौती की लहर दौड़ गई। राक्षस योद्धा एक एक कर आगे आए। किसी ने हाथों से धक्का दिया, किसी ने बल लगाया, किसी ने दोनों हाथों से पकड़कर खींचा। पर अंगद का चरण पर्वत की तरह स्थिर रहा। फिर अधिक बलवान योद्धा आए। कई लोगों ने मिलकर प्रयास किया। किसी ने क्रोध में गर्जना की, किसी ने अपमान से और अधिक शक्ति लगाई, किंतु चरण वहीं अडिग रहा। अंगद मुस्कुराते रहे। उनका उद्देश्य केवल बल दिखाना नहीं था। वे पूरी सभा को यह समझा रहे थे कि राम की सेना का एक युवा योद्धा भी इतना अडिग है, तो राम स्वयं कितने दृढ़ होंगे। कुछ कथाओं में वर्णित है कि मेघनाद तक ने प्रयास किया, पर असफल रहा। चाहे यह प्रसंग प्रतीकात्मक रूप में देखा जाए, संदेश स्पष्ट है। अहंकार शक्ति को भ्रमित कर देता है। अंततः रावण स्वयं क्रोध में उठ खड़ा हुआ। वह आगे बढ़ा, मानो स्वयं इस चुनौती को स्वीकार करेगा। उसी क्षण अंगद ने अपना पैर पीछे खींच लिया और कहा, मेरा चरण पकड़ने से बेहतर था राम के चरण पकड़ लेते। यह वाक्य रावण के अभिमान पर सीधा प्रहार था। सभा में सन्नाटा छा गया। रावण का अपमान सबके सामने हो चुका था, पर उससे भी अधिक उसका निर्णयहीन अहंकार प्रकट हो चुका था। अंगद ने अंतिम बार कहा, मैं शांति लेकर आया था, अब युद्ध लेकर लौटूंगा। इतना कहकर वे सभा से बाहर निकल गए। कोई उन्हें रोक न सका। उधर यह सब विभीषण देख रहे थे। वे पहले से ही रावण को समझाते रहे थे कि सीता को लौटा देना चाहिए। उन्होंने अनेक बार कहा था कि नीति और धर्म के विरुद्ध जाकर राज्य नहीं बचता, पर रावण हर बार उनकी बात को कमजोरी समझता था। आज अंगद के शब्दों ने विभीषण के भीतर चल रहे संघर्ष को और तीव्र कर दिया। एक ओर उनका अपना भाई था, अपना कुल था, अपनी जन्मभूमि थी। दूसरी ओर सत्य था, न्याय था, और वह स्पष्ट भविष्य था जिसमें लंका का विनाश दिखाई दे रहा था। विभीषण ने सभा के बाद रावण से पुनः एकांत में कहा कि अब भी समय है। राम कोई साधारण शत्रु नहीं है। जो समुद्र पार कर यहां तक पहुंचे हैं, उन्हें हल्के में लेना भूल होगी। रावण ने इसे भी अपमान समझा। उसने विभीषण पर क्रोध किया और कहा कि यदि तुम्हें राम इतने प्रिय हैं तो उन्हीं के पास चले जाओ। यह वाक्य केवल क्रोध नहीं था, यह संबंधों के टूटने की घोषणा थी। विभीषण मौन हो गए। कभी कभी सत्य बोलने वाले को घर में ही पराया बना दिया जाता है। उन्होंने अंतिम बार अपने भाई को देखा। वे जानते थे कि अब रावण को शब्दों से नहीं बदला जा सकता। जब मनुष्य अपने पतन के मार्ग को ही गर्व समझने लगे, तब उसे रोकना कठिन हो जाता है। विभीषण ने निश्चय किया कि वे अधर्म का साथ नहीं देंगे। यह निर्णय सरल नहीं था। अपने परिवार, राज्य और पहचान को छोड़कर सत्य का मार्ग चुनना बाहरी युद्ध से बड़ा आंतरिक युद्ध होता है। उन्होंने अपने कुछ विश्वस्त साथियों को साथ लिया। मन में वेदना थी, पर आत्मा में स्पष्टता। वे लंका छोड़ने की तैयारी करने लगे। इधर अंगद राम के शिविर की ओर लौट रहे थे। उनके मन में संतोष था कि उन्होंने शांति का अवसर पूरी निष्ठा से दिया। अब यदि युद्ध होगा तो धर्म की ओर से कोई कमी नहीं रहेगी। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति तलवार नहीं, स्थिरता होती है। अंगद का चरण अडिग था क्योंकि उनके पीछे सत्य खड़ा था, और यह भी कि परिवार से प्रेम आवश्यक है, पर अधर्म का समर्थन नहीं। विभीषण अब उस निर्णय की ओर बढ़ चुके थे जो आने वाले युद्ध की दिशा बदल देगा। अध्याय 3, विभीषण का त्याग। राम की शरण और नीति का आदर्श अंगद के लौटने के बाद राम के शिविर में यह स्पष्ट हो चुका था कि अब युद्ध टलने वाला नहीं है। रावण ने अंतिम शांति प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। उसके अहंकार ने सत्य के लिए सभी द्वार बंद कर दिए थे। वानर सेना युद्ध की तैयारी में और अधिक सजग हो गई। उधर लंका के भीतर विभीषण का मन गहरे संघर्ष से गुजर रहा था। वे जन्म से राक्षस कुल में थे, पर स्वभाव से धर्मप्रिय, विवेकशील और संतुलित। उन्होंने बार बार रावण को समझाया कि सीता को लौटा देना ही उचित मार्ग है, परंतु रावण ने उनके प्रत्येक शब्द को कमजोरी समझा। अब विभीषण समझ चुके थे कि जब राजा सत्य सुनना छोड़ दे, तब राज्य का पतन निकट होता है। उन्होंने अपने 4 विश्वस्त साथियों को बुलाया। कहा जाता है कि वे भी नीति और धर्म में विश्वास रखते थे।
विभीषण ने कहा कि मैं अपने भाई से प्रेम करता हूं, पर अधर्म का साथ नहीं दे सकता। यदि मैं मौन रहूं तो मैं भी उसी अपराध का भागी बनूंगा। यह निर्णय सरल नहीं था। अपने परिवार, अपने नगर, अपने पद और अपने भविष्य को छोड़ना किसी बाहरी युद्ध से कम नहीं होता। पर विभीषण ने सत्य को सुविधा से ऊपर रखा। वे आकाश मार्ग से राम के शिविर की ओर बढ़े। जब वानर सेना ने आकाश में कुछ राक्षसों को आते देखा तो हलचल मच गई। सैनिकों ने तुरंत शंका व्यक्त की। किसी ने कहा, यह जासूस हो सकते हैं। किसी ने कहा, यह छल भी हो सकता है। लंका की भूमि से आए व्यक्ति पर विश्वास करना सरल नहीं था। सुग्रीव विशेष रूप से सावधान थे। उन्होंने राम से कहा कि राक्षसों की नीति छलपूर्ण होती है। संभव है यह कोई योजना हो। हमें इन्हें बंदी बना लेना चाहिए या लौट जाने देना चाहिए। लक्ष्मण भी सतर्क थे। वे जानते थे कि युद्ध से पहले शत्रु किसी भी प्रकार का भ्रम फैला सकता है। हनुमान शांत थे। उन्होंने विभीषण के चेहरे और वाणी को ध्यान से देखा। उन्हें उसमें भय कम, सत्य अधिक दिखाई दिया। राम ने सबकी बातें सुनी। यही उनका स्वभाव था। वे पहले विचार सुनते थे, फिर निर्णय देते थे। उन्होंने पूछा, विभीषण क्या चाहते हैं? संदेश आया कि वे शरण चाहते हैं। वे रावण का साथ छोड़ चुके हैं और धर्म की ओर आना चाहते हैं। तब सभा में मतभेद और बढ़ गया। कुछ ने कहा कि शत्रु पक्ष से आए व्यक्ति पर कैसे विश्वास किया जाए। कुछ ने कहा कि यह अवसर भी हो सकता है। यदि वह सचमुच हमारे साथ आ जाए तो लंका की जानकारी मिलेगी। राम ने शांत स्वर में वह सिद्धांत कहा जो युगों से स्मरण किया जाता है। जो भयभीत होकर विश्वास लेकर मेरी शरण में आए, उसे मैं स्वीकार करता हूं। यह वाक्य केवल दया नहीं, नीति का उच्चतम रूप था। राम ने कहा कि यदि विभीषण छल से भी आए हों, तब भी हम अपने धर्म से विचलित नहीं होंगे। हमारा आचरण दूसरे के स्वभाव पर नहीं, हमारे सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। यह सुनकर सब मौन हो गए। विभीषण को शिविर में बुलाया गया। वे विनम्रता से आए, हाथ जोड़कर राम के सामने झुके और कहा कि मैंने अपने भाई को बहुत समझाया, पर वह नहीं माना। अब मैं अधर्म का साथ नहीं दे सकता। यदि आप स्वीकार करें तो मैं आपकी शरण में हूं। राम ने उन्हें उठाया और सम्मान दिया। उन्होंने उन्हें संदेह की दृष्टि से नहीं, मानवता की दृष्टि से देखा। यह प्रसंग अत्यंत गहरा है। जहां संसार व्यक्ति को उसके कुल, वंश या अतीत से आंकता है, राम उसे वर्तमान निर्णय से आंकते हैं। सुग्रीव का संदेह अब भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि सावधानी आवश्यक है। राम ने उत्तर दिया कि सावधानी रखें, पर अन्याय न करें। हनुमान ने विभीषण से प्रश्न किए, लंका की सेना कैसी है? कौन प्रमुख योद्धा है? किले की रचना कैसी है? विभीषण ने सब कुछ स्पष्ट रूप से बताया। उन्होंने रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण और अन्य सेना नायकों की शक्तियों का वर्णन किया। उन्होंने यह भी बताया कि रावण का सबसे बड़ा बल उसकी शक्ति नहीं, उसका अहंकार है, क्योंकि वही उसे गलत निर्णय लेने पर बाध्य करता है। राम ने विभीषण से पूछा कि यदि युद्ध के बाद विजय हो तो लंका का क्या होगा? विभीषण ने विनम्रता से कहा कि मैं इस विषय में कुछ नहीं चाहता। मेरा उद्देश्य केवल धर्म का साथ देना है। राम मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति स्वार्थ छोड़कर सत्य चुनता है, वही शासन के योग्य होता है। तत्काल समुद्र जल लाया गया और प्रतीकात्मक रूप से विभीषण को लंका का भावी राजा घोषित किया गया। यह केवल सम्मान नहीं था, यह संदेश था कि राम का उद्देश्य विनाश नहीं, न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करना है। विभीषण की आंखें भर आईं। उन्होंने पहली बार अनुभव किया कि सच्चा नेतृत्व भय नहीं देता, सम्मान देता है। अब राम की सेना को लंका के भीतर की सूचनाएं मिल चुकी थीं। युद्ध की रणनीति और स्पष्ट होने लगी। विभीषण ने किले के द्वार, मार्ग, सैनिक संरचना और प्रमुख योद्धाओं की आदतों तक की जानकारी दी। पर इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह था कि राम की सेना ने नैतिक बल प्राप्त किया। शत्रु पक्ष का धर्मप्रिय व्यक्ति भी अब राम के साथ था। यह स्पष्ट संकेत था कि सत्य का आकर्षण सीमाओं से परे होता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि महान नेता शरण देने से नहीं डरते। वे जानते हैं कि करुणा और विवेक साथ चल सकते हैं, और यह भी कि कभी-कभी
सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। विभीषण ने अपने भीतर के भय, मोह और संबंधों से युद्ध जीतकर सत्य का मार्ग चुना। अब सब कुछ तैयार था। शांति का अवसर समाप्त हो चुका था, नीति का आदर्श स्थापित हो चुका था और अब युद्ध आरंभ होने वाला था। अध्याय 4, लंका युद्ध का प्रथम दिन और महासंघर्ष की शुरुआत। अब तक के सभी प्रयास, खोज, संदेश, सेतु निर्माण, शांति प्रस्ताव और नीति निर्णय एक ही क्षण की ओर बढ़ रहे थे। वह क्षण अब सामने था। लंका के मैदानों में राम की सेना और रावण की सेना आमने सामने खड़ी थीं। प्रभात का समय था। आकाश में हल्की लालिमा फैल रही थी। समुद्र की लहरें दूर से गर्जना कर रही थीं। वानर सेना पर्वतों, वृक्षों और विशाल शिलाओं के साथ तैयार थी। उधर राक्षस सेना रथों, गदाओं, तलवारों, भालों और कवचों से सुसज्जित खड़ी थी। दोनों पक्षों के बीच केवल दूरी नहीं थी, दो विचार खड़े थे। एक ओर अधर्म से जन्मा अभिमान, दूसरी ओर धर्म से प्रेरित संकल्प। राम ने युद्ध भूमि को शांत दृष्टि से देखा। उनके भीतर क्रोध नहीं, उद्देश्य था। उन्होंने सेना को संबोधित करते हुए कहा कि यह युद्ध घृणा के लिए नहीं, न्याय के लिए है। जो सत्य के लिए लड़ेगा वही वास्तव में विजयी होगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। इन शब्दों ने वानर सेना में नई शक्ति भर दी। सुग्रीव ने दलों का विभाजन किया। हनुमान अग्रिम पंक्ति में थे। अंगद युवा शक्ति का नेतृत्व कर रहे थे। जाम्बवान अनुभवी योद्धाओं को संभाल रहे थे। नल और नील संरचनात्मक सहायता और मार्ग नियंत्रण देख रहे थे। लक्ष्मण राम के साथ मुख्य केंद्र में थे। विभीषण अब रणनीतिक सलाह दे रहे थे। उधर रावण ने अपने सेनानायकों को आदेश दिया कि शत्रु को आरंभ में ही तोड़ दिया जाए। उसे विश्वास था कि वानर सेना अनुशासनहीन है और भयभीत हो जाएगी। यह उसका भ्रम था। युद्ध का संकेत दिया गया। क्षण भर में आकाश गर्जनाओं से भर उठा। वानरों ने विशाल वृक्ष और शिलाएं उठाकर शत्रु पर फेंकनी शुरू की। राक्षसों ने बाणों की वर्षा की। धूल उड़ने लगी, नगाड़े बजने लगे और रणभूमि प्रचंड हो उठी। हनुमान एक पर्वत खंड उठाकर शत्रु दल पर टूट पड़े। जहां वे जाते वहां मार्ग बन जाता। उनका बल केवल शारीरिक नहीं था, वे सेना का मनोबल भी थे। अंगद ने कई राक्षस योद्धाओं को परास्त किया। उनकी गति तीव्र थी और आक्रमण उग्र। वे बाली के पुत्र होने के योग्य पराक्रम दिखा रहे थे। सुग्रीव स्वयं कई प्रमुख योद्धाओं से भिड़े। वे केवल राजा नहीं, अग्रिम पंक्ति के सेनानायक थे। राक्षस सेना प्रारंभ में अपने शस्त्रों और गठन पर निर्भर थी, पर वानर सेना का अनपेक्षित युद्ध शैली उन्हें विचलित करने लगी। वे वृक्षों, पत्थरों, छलांगों और असामान्य वेग से लड़ रहे थे। यह पारंपरिक युद्ध नहीं था। राम और लक्ष्मण दूर से स्थिति देख रहे थे। जहां आवश्यकता होती वहां वे बाणों से सहायता देते। राम का प्रत्येक बाण लक्ष्य भेदी था। वे अनावश्यक हिंसा नहीं करते थे, पर जहां प्रहार करते वहां निर्णायक प्रभाव पड़ता। कुछ ही समय में रणभूमि कई छोटे छोटे संघर्षों में विभाजित हो गई। कहीं हनुमान राक्षस दलों को पीछे धकेल रहे थे, कहीं अंगद द्वंद्व कर रहे थे, कहीं सुग्रीव व्यवस्था बनाए हुए थे। उधर रावण को समाचार मिलने लगे कि वानर सेना अपेक्षा से अधिक प्रबल है। उसने अधिक शक्तिशाली योद्धाओं को भेजा। राक्षस पक्ष के कई सेनापति रणभूमि में उतरे। उन्होंने संगठित आक्रमण प्रारंभ किया। वानर सेना को पहली बार गंभीर प्रतिरोध मिला। कई योद्धा घायल हुए, कई पीछे हटे। जाम्बवान ने तुरंत पंक्तियां पुनर्गठित कराईं। उन्होंने अनुभव से समझा कि उत्साह पर्याप्त नहीं, व्यवस्था भी आवश्यक है। हनुमान ने घायल योद्धाओं का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि यह केवल पहला दिन है और विजय धैर्य से मिलती है। लक्ष्मण अब अधिक सक्रिय हुए। उन्होंने तीव्र बाणों से शत्रु के रथों और ध्वजों को लक्ष्य किया। राक्षस सेना की गति टूटने लगी। राम ने देखा कि युद्ध केवल बल से नहीं जीता जाएगा। प्रत्येक योद्धा की भूमिका, समय और दिशा महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने सुग्रीव को संकेत दिया कि दलों को घुमाकर लड़ाया जाए ताकि थकान कम हो। यह उच्च स्तरीय नेतृत्व था, रणभूमि में भी रणनीति। सूर्य ऊपर चढ़ चुका था। युद्ध की तीव्रता बढ़ती जा रही थी। दोनों पक्षों को हानि हुई, पर मनोबल अभी कायम था।
दोपहर तक वानर सेना ने कई मोर्चों पर बढ़त बना ली। इसका कारण केवल बल नहीं था, उनके भीतर उद्देश्य स्पष्ट था। वे वेतन या भय से नहीं, श्रद्धा और न्याय के लिए लड़ रहे थे। उधर राक्षस सेना अभी भी रावण के भय से लड़ रही थी। भय सैनिक को चलाता है, पर प्रेरणा जितना दूर नहीं ले जाती। रावण क्रोधित हो उठा। उसने समझा कि यह युद्ध सरल नहीं होगा। उसने निश्चय किया कि अगले चरण में अपने महाशक्तिशाली योद्धाओं को उतारेगा। संध्या होने लगी। प्रथम दिवस का युद्ध थमता गया। रणभूमि पर धूल, टूटे शस्त्र, घायल योद्धा और थकी हुई सांसें थीं। दोनों पक्ष अपने शिविरों में लौटे। वानर शिविर में उपचार, पुनर्गठन और अगले दिन की तैयारी प्रारंभ हुई। राम प्रत्येक प्रमुख सेनानायक से मिले, स्थिति जानी और सबका उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि पहला दिन हमें यह सिखा गया है कि शत्रु शक्तिशाली है, पर अजेय नहीं। लंका शिविर में रावण क्रोध से भरा था। उसने अपने मंत्रियों से कहा कि अब खेल समाप्त हुआ। अगले दिन विनाशकारी प्रहार होगा। यह अध्याय हमें सिखाता है कि बड़े संघर्ष अचानक नहीं जीते जाते, वे चरणों में जीते जाते हैं। तैयारी, धैर्य, अनुकूलन और उद्देश्य से। पहला दिन समाप्त हो चुका था। अब युद्ध सचमुच शुरू हुआ था और आने वाले दिनों में इतिहास के महानतम द्वंद्व सामने आने वाले थे। और इसी प्रकार पहला दिन केवल आरंभ था, परिणाम नहीं। दोनों सेनाएं लौट चुकी थीं, पर निर्णायक टकराव अब भी शेष था। आइए अब तक की इस महान यात्रा पर एक संक्षिप्त दृष्टि डालते हैं। अंगद ने शांति का अंतिम संदेश देकर लौटकर यह सिद्ध कर दिया कि धर्म ने युद्ध से पहले हर उचित अवसर दिया था। विभीषण ने सत्य का साथ चुनकर यह दिखाया कि जन्म नहीं, निर्णय मनुष्य को महान बनाते हैं। और अब प्रथम दिवस के संघर्ष ने स्पष्ट कर दिया कि यह युद्ध लंबा, कठिन और निर्णायक होने वाला है। लंका की दीवारें अब केवल सोने की नहीं रहीं, उनके भीतर भय प्रवेश कर चुका था। रावण ने पहली बार अनुभव किया कि सामने खड़ी सेना केवल वानरों की भीड़ नहीं, उद्देश्य से प्रेरित शक्ति है। राम की सेना ने भी समझ लिया कि विजय के लिए केवल उत्साह पर्याप्त नहीं होगा। धैर्य, रणनीति, त्याग और निरंतर साहस की आवश्यकता होगी। अब युद्ध अगले चरण में प्रवेश करेगा, जहां साधारण योद्धाओं की भिड़ंत से आगे बढ़कर महावीरों का सामना होगा। रावण अपने सबसे शक्तिशाली सेना नायकों को उतारेगा और राम की ओर से भी पराक्रम की नई सीमाएं दिखाई देंगी। अगले एपिसोड में हम जानेंगे मेघनाद का प्रहार, लक्ष्मण की परीक्षा और युद्ध का भीषण रूप। यदि आपको यह प्रस्तुति प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और इसे अपने मित्रों तथा परिवारजनों के साथ शेयर करें, ताकि श्री राम की यह महान गाथा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ऐसी ही शोध आधारित और भावपूर्ण ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक बाय आरवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, ताकि अगला एपिसोड आपसे छूट न जाए। नई कड़ी प्रतिदिन रात 9 बजे प्रकाशित होती है। आपके प्रेम, समर्थन और विश्वास के लिए हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम।